नमस्कार। जय श्री कृष्ण। क्या आप चाहते हैं कि हर हाल में खुश रहें? क्या आप ये भी चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें? और क्या आप खिलखिलाना और मुस्कुराना भी चाहते हैं? कभी कभी खुशी में नृत्य करना भी चाहते हैं। तो इसका एक ही उपाय है कि भगवान श्री कृष्ण से रिश्ता कायम कर लीजिए। यकीन जानिए, ये मेरा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। मैंने देखा है, सब कुछ होते हुए भी हम परेशान रह सकते हैं। एक छोटा सा शरीर का दर्द भी हमारी सब सुख और सुविधाओं पर हंस सकता है, खिलखिला सकता है कि देखो सब कुछ होते हुए बंदा कितना दुखी है। देखा है मैंने, ये मेरा अनुभव है। और कुछ ना होते हुए भी आप बिल्कुल फक्कड़ भाव से हाथ खड़े करके मुस्कुराते हुए खिलखिलाते हुए, क्योंकि आप तत्वतः आप जान गए हैं कि सच्चा कर्म जो है वो कृष्ण के प्रति समर्पण है। कृष्ण कभी धोखा नहीं दे सकते। कृष्ण हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं। उनको ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं। छोटा सा काम तो करना है, उनसे कोई रिश्ता कायम कर लीजिए। मालिक नौकर का रिश्ता कायम कर लीजिए। दास बन के उनकी सेवा कर लीजिए। उनके मित्र बन के सेवा कर लीजिए, मित्र बन के साथ रह लीजिए। छोटा सा काम। बहुत रिश्ते हैं, न जाने कितने रिश्ते हैं। और सबके प्रति हम तोड़ते भी हैं, सबके प्रति हम जिम्मेदारियां भी निभाते हैं। अरे कभी कृष्ण से भी रिश्ता कायम कर लो तो आनंद आएगा। मुस्कुराओगे, खिलखिलाओ। भगवत गीता में कहते भी हैं प्रभु जी, योग क्षेम बहम में, जो मेरी शरण में आता है, जो मेरे पास बैठता है, जो मुझे अपना मानता है, मैं उसका योग और क्षेम बहन करता हूँ। उनको मान के देखो अपना, फिर मुस्कुराना। ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ मिल गया। और फिर ऐसा भी लगेगा कि यहाँ पे तो कुछ पाने के लिए है ही नहीं। जिस दिन आपको कृष्ण की भक्ति सिद्ध हो जाएगी, जिस दिन आप इस काबिल बन जाएंगे कि श्री कृष्ण के पास बैठ पाए, उनकी बातें सुन पाए, उनको देख पाए, समझ पाए, उस दिन आपको लगेगा अरे बाप रे, कहाँ भटक रहा था, कुछ है ही नहीं पाने लायक। बातों से नहीं होने वाला है, कुछ करना भी नहीं है। अपने ध्यान को, अपने चिंतन को, जो संसार में बहुत से रिश्ते भी बना रहा है, बहुत से काम भी कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक उलझा भी रहता है, उसको कुछ पल के लिए कृष्ण के पास बैठा दे। कुछ नहीं है, करना तुमको ही होगा। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। दो ही ऑप्शन है, मैं और मेरी माया। प्रभु जी के पास बैठो या प्रभु जी की माया के पास बैठो। माया के पास बाई डिफॉल्ट आपको बैठना ही है, वो तो है ही, इसी बाई डिफॉल्ट। प्रभु जी के पास जाने के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रयत्न करना होगा। जो मन बार बार माया में भटक रहा है, उसको थोड़ा कहना पड़ेगा, भाई क्यों भटकते हो? समझाना पड़ेगा कि मन, यहां मत जाओ, कुछ हासिल नहीं होगा। कर्म करो बस। अभी क्या करना है बस। कल क्या करेंगे इसके बारे में परेशान मत होना। कल किसी ने देखा ही नहीं। कल के बारे में अगर सोचना है तो उतना ही सोचना है जिसको कर्म करने की आवश्यकता इस समय है। अभी इस समय क्या करना है। और अपने मित्र से पूछ लो, अगर आपने किसी से मित्रता कर रखी है तो खुद समझ में नहीं आता तो उनसे पूछ लो कि मैं क्या करूं, मेरे सामने अभी क्या काम है। आपको खुद पता लग जाएगा कि कैसे आपको मुस्कुराते हुए खिलखिलाते हुए बता देंगे भैया अभी ये कर लो, अभी ये कर लो, बस इससे ऊपर मत सोचो। भाई साहब जी, जिंदगी सुधर जाएगी।
जिंदगी संभर जाएगी, आपकी कार्य कुशलता बढ़ जाएगी, आप बड़े बड़े काम छोटे से धक्के से हो जाएंगे। जो आप चाहते हैं, काम तो वैसे कुछ है नहीं, काम तो सब प्रभु के हैं, कृष्ण के हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि काम मेरा है तो प्रभु बड़े हैं ना, वो तो उन्हें काम से मतलब होता है, वो मुस्कुरा देते हैं, कोई मतलब नहीं, कृष्ण से दोस्ती कर लो, फिर उनका आनंद लो। ऐसा वो मैं लेता हूँ। मैं अभी अगर बड़ा मुस्कुरा रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को कितनी दवा है, किसी का शुगर बढ़ा हुआ है, किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, कोई परेशान है, मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये बीमारियां हैं, मुझे ये काम करने हैं। मन शांति नहीं बैठ रहा, भटक रहा है, दौड़ रहा है, और कुछ नहीं है तो मोबाइल, और कुछ नहीं है तो टीवी, कहानियां, किससे। और ये जीवन पर्यंत का खेल है भाई साहब, ये रुकने वाला नहीं है। आप मत सोचिए कि हम बुढ़ापे में कल, नहीं, ये मैंने बुढ़े लोगों को भी देखा है, 80 साल के हो गए, 85 साल के हो गए, फिर भी ये सब चलता ही रहता है। कभी शौक नहीं मिलने वाला, कभी आपको समय नहीं मिलने वाला है। कितना कितना घमंड है हमें अपनी बुद्धि पर, सोचते हैं हम ये कर लेंगे, चलते फिरते बातें करते में टपकता है, ये दिखाई देता है कितना भरोसा है, कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, अभी आप मुस्कुरा रहे हैं, खिलका रहे हैं, स्वस्थ हैं, सब कुछ है, लेकिन कॉन्फिडेंस रखो तो ऊपर वाले पे ही रखो, भला इसी में है। अपने ऊपर ज्यादा भरोसा मत करना, अपने ऊपर बहुत भरोसा करोगे तो धोखा खा जाओ। ठीक है, कर्म अच्छे करते रहो तो ठीक है, फिर प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं। कृष्ण को तो अगर आप ठीक काम कर रहे हैं, मालिक है ना। एक उनका सेवक जो उनके यहाँ काम करता है, वो कृष्ण को माने ना माने, रिश्ता कायम करे ना करे, अपना काम बखूबी करता है, तब भी कृष्ण को कोई दिक्कत नहीं, मालिक को कोई दिक्कत नहीं। मालिक कहता है भाई ये बंदा आया, ठीक है, वो मुझे नमस्कार करे ना करे, मुझे दुआ करे ना करे, मेरी चमचागिरी करे ना करे, लेकिन जो काम उसको सौंपा गया है ना, उसको बड़ी तल्लीनता से करता है, मालिक खुश रहेगा, कृष्ण भी खुश रहेंगे। वही बंदा अगर हम कहें कि हम नहीं जानते कृष्ण को, उसको मत जाना, कोई जरूरत नहीं कृष्ण दोस्ती करने की, कृष्ण से दोस्ती करने की कोई मुश्किल जरूरत नहीं है। एक बड़ी कंपनी है, हजारों आदमी काम करते हैं, वहां एक छोटा सा बंदा बैठा है कोई, वो अपना काम कर रहा है। अगर वो अपना काम भी बहुत बढ़िया कर रहा है, और कहीं वो कंपनी के मालिक से भी थोड़ा बहुत संबंध बना के रखता है, तो फिर उससे ज्यादा खुशकिस्मत कौन होने वाला है। चारों तरफ उसकी वाहवाही होने वाली है, बढ़िया काम कर रहा है, और मालिक से रिश्ता भी है। तो हमें लगता है, मुझे ना, मेरा ख्याल यही है कि बढ़िया काम भी करिए, परिश्रम भी करिए, और ये सब बेकार की बातें हैं, जब तक हमारा शरीर चल रहा है तब तक ही तो हम काम करेंगे ना। अभी कोई बीमारी लग जाती है, बहुत से लोगों को, कुछ ना जाने कितना खेल है, होता रहता है। तो अनुभव तो यही कहता है जी कि प्रभु का नाम लेते रहिए, कृष्ण से दोस्ती कर लीजिए, दो काम करिए, कृष्ण से दोस्ती करिए, अभी इस क्षण में क्या कर सकता हूं, अपने लिए नहीं, मेरे सामने क्या काम आया है, काम स्वतः आपके पास आ जाएगा। अभी क्या करना है आपको, आप ये सोचिए, अच्छा अभी मैं क्या करूं। और जब ऐसा लगे कोई काम अभी करने के लिए नहीं है, तो अपने में खो जाइए, अपने अंदर बैठे हुए उस कृष्ण को तलाश कर लीजिए, उस बांसुरी वाले को तलाश कर लीजिए, जो आपको आनंद देगा, आपका ख्याल रखता है। आज आप अगर मुस्कुरा रहे हैं, उन्हीं की मेहरबानी से। थैंक्स कृष्णा, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, कहाँ से कहाँ ले आते, कहाँ से कहाँ ले आते, बड़ी विचित्र माया है। कोई कुछ भी बोले, मैं अपनी पूरी बुद्धि, पूरे अनुभव, पूरे जानकारी और सूचनाओं के साथ आपको ये सुझाव दूंगा कि अपने आप को
कृष्ण के साथ जोड़ लीजिए। बहुत ज़्यादा उलझन करने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है, कहाँ पर क्या उचित है वो संभाल ले जाएंगे। आपके रिश्तेदार बन जाएंगे तो सब आपका ख्याल रखें। मेरा अनुभव है, मैं खुश रहता हूँ, कभी कभी बड़ी खुश होता हूँ तो ये बोलता हूँ कि भाई कृष्ण की वजह से ही खुश हूँ। ऐसा और तो खास कोई मेरे पास है नहीं, उनकी मेहरबानी है। चलिए फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।